सो गाइस मम्मी और पायल बना रही है पूरी नए साल पे। और कुछ कहना चाहते हो? एक लड़की का कमेंट आया था, चुगली करती रहती है तुम्हारी मम्मी। चुगली के जो बात बोल लड़की होगी बेटी वो तो बोलनी ही पड़ेगी, समझी। और चुगली तो वो होती है कि भाई चुगली चागली नहीं कर दे मामो, भगवान में ज्यादा ध्यान है, ठीक है। भगवान में ज्यादा ध्यान है, चुगली पुगली को नहीं करनी चाहिए कदे किसी ने। सो गाइस अभी मैं खाऊंगी पूरी। यार आज तो घर सुना सुना लग रहा था बिल्कुल। बढ़िया। कलेश नहीं होना चाहिए उस घर में। हाँ। कुछ भी ना उस घर में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो हैप्पी न्यू ईयर तो देख लिया होगा आप लोगों ने। यही होता है एक्चुअल हैप्पी न्यू ईयर तो हम जैसे लोगों के लिए। बाकी और लोगों के लिए तो पार्टीज होती होंगी या कुछ भी। तो आज है 2 जैन 2026। तो जीजू तो सुबह उठ के ही चले जाते हैं जॉब पे, और अब कोई लड़ाई भी नहीं हो रही है। और वो जॉब से आते हैं, वो थक के आते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं जल्दी 9-10 बजे से ही। तो सब कुछ सही कर दिया है मैंने, देखा मतलब सोल्यूशन वही था तो वही हो गया। अब ना लड़ाई है, ना कोई दंगे है, ना कोई पंगे हैं, ठीक है। सो गाइज अभी तो वो एक्टिवा पे ही जा रहे हैं, बट जल्दी हम ये तो साइकिल ठीक कराएंगे। और अब वो लेट आते हैं, अब मुझे ही जाना पड़ेगा इनको ठीक कराने। चलो कोई बात नहीं। और तो मैं नहा ली हूँ, बस अब कपड़े बदलने हैं। और आज से मैं बनाऊंगी वीडियोस, क्योंकि मेरे थोड़े दिन रहे हैं यहाँ पे घर पे। फिर मेरा नया सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा और फिर मेरी एमए के कुछ ही दिन रह जाएंगे। तो चलो फटाफट पहले खाना खाते हैं, फिर देखते हैं। सो गाइस पायल कर रही है हवन। कर लिया? कल तो भी वक्त सो रही थी के? साथ नहीं सोते हम। अच्छा, मैं तो बेरा नहीं पाटा कब सोगी। आपका बैठा हुआ नुकरा है। अब तो ये दोनों भी थक रही हैं और इस जल्दी उठने के चक्कर में सोगी। पर तू तो फिर भी लेटे उठी ना। मैं 4 बजे उठ गई थी, फिर मैंने सोचा मैं क्या करूं, फिर मैं सोगी। और के 4 बजे उठ गई थी मैं। 4 बजे उठ के तू बहुत कुछ कर सकती है। ये करूं। सो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, चाय रोटी और दाल। मैं सो गई थी, पता नहीं मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है 2 दिन से। कुछ ज़्यादा रिलैक्स हो गई हूँ, आई थिंक सो। जिंदगी में स्ट्रेस भी होना चाहिए जिससे नींद ना आए। तो यार अब मैं करूँगी अपने हेयर कॉम्ब। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वापस देहरादून जाने के लिए। और तो तुमने परमानेंटली भगा दिया। मैंने कुछ नहीं बोला। तूने ही भगाया। नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। तू तो रो रही थी नौकरी पर भग जा, नौकरी पर भग जा। मेरे पे इल्जाम लावा थे क्या गाइस। पहली चीज और आखिरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस दुनिया में प्रूफ है, व्लॉग में कह रही थी मेरा पीस ऑफ माइंड हर्ट हो रहा है। तो हो ही रहा था वो तो यार। डेली लड़ाई, डेली झगड़ा, कभी कभी चलता है महीने में एक बार। कर रही थी क्या मैनिफेस्ट कर रही थी मैं? पीस ऑफ माइंड। तो तू रो रही थी। पीस ऑफ माइंड तो तू मैनिफेस्ट कर रही थी। शट अप, गेट लॉस्ट। दिमाग खराब मत कर मेरा, भलाई का जमाना ही नहीं है। अच्छी तो इसके खसम गेल गई, नौकरी है नौकरी है। सो गाइज मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि लाइफ में ना आप जो पैसा कमा रहे हो अपने ऊपर खर्च करो। कोई किसी का नहीं है आज के टाइम में। तो जितना भी कमा रहे हो अपने ऊपर लगाओ। ना कोई किसी की बहन है, ना कोई किसी का पति है, ना कोई किसी का भाई है। सिर्फ अगर आपका इस जीवन में कोई होगा तो वो आपकी माँ होगी या आपका पापा होगा। जैसा कि मैंने बोला मर जा तो उसे विश्वास उठ चुका। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, आपने भी धोखा दे दिया था। तो यार मेरे जीवन में बहुत सारी गलतियां रही हैं। मैंने अपना जितना भी पैसा कमाया ना, मैंने अपने घर वालों पे लगाया। जैसे घर हुआ हो या शादी हुई हो, अपने ऊपर तो मैंने बहुत कम लगाया है। तो मुझे उस चीज़ का रिग्रेट नहीं है, बट
मैंने जो गलतियां करी ना, अगर आप कभी जॉब से या फिर कंटेंट क्रिएशन से कमाओ तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि अपना पैसा अपने ऊपर लगाओ, क्योंकि कल को कोई भी आपके लात मार सकता है, ठीक है। तो कोई किसी का नहीं होता। अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं पैसे जोड़ के अपने भाई को आईफोन गिफ्ट करूंगी, वो कब आपके लात मार दे पिछवाड़े पे आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये फैक्ट है। इनडायरेक्टली टॉन्टिंग होम। नहीं, मैं किसी को टॉन्ट नहीं कर रही हूँ, बस मैं अपनी गलतियों से जो मैंने सीखा है तो मैं बस वही आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग शेयर कर रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल और मेरा पूरा हक बनता है कि मैं अपनी दिल की फीलिंग शेयर करूँ। तो लाइफ में कभी भी किसी पे अपना पैसा मत लगाओ, क्योंकि जब सामने वाले की बारी आती है तो सामने वाला बिल्कुल ऐसे हो जाता है, 1 रुपया खर्च करते टाइम भी 100,000 बार सोचे। तो बस उतना होना भी तो चाहिए। हाँ गाइस, सब बदल जाते हैं। शादी होने के बाद तो सब बदल जाते हैं। भाई 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 बदल जाते हैं, बहन बहन बदल जाती है, कोई किसी का नहीं है। और उम्मीद मत लगाओ यार कल किसी से। आप ये सोच रहे हो ना कि आज मैं इस पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो कल को ये मेरे ऊपर करेगा, नहीं, बिल्कुल गलत हो आप। इस चीज पे तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अपना पैसा अपने ऊपर लगाओ, दैट्स इट। हाँ, मैं मानती हूँ रिश्ते भी जरूरी हैं, बट जब रिश्तों की कदर ही ना हो तो फिर उनसे बैक स्टेप ले लेने में ही फायदा है। सो गाइस, मैंने कॉम कर लिया है, अब मैं जा रही हूँ कॉफी बनाने। हर्ट हो रहा है, इसको न्यू ईयर पे कुछ नहीं दिलाया। जी नहीं, मुझे तो किसी चीज का कोई हर्ट नहीं हो रहा कुछ भी। सो गाइज, मुझे तो अब बस अपनी जिंदगी में ध्यान देना है, अपने ऊपर फोकस करना है, अपने लिए करना है जो भी करना है, अब अपने लिए या फिर मम्मी के लिए, दैट्स इट। इसके अलावा मेरा अब किसी से कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं है। बस खून के रिश्ते हैं, वहीं तक हैं, ठीक है। अब कोई मेरा 1% करेगा तो मैं भी उसका 1% ही करूंगी, बस यही कहना था मुझे। तो चलो गाइज, अब फटाफट कॉफी बना दे, क्योंकि बहुत ज्यादा नींद आ रही है, तो उससे थोड़ी नींद भाग जाएगी। तो चलो लेट्स मेक इट टुगेदर। तो यार, मैंने अभी लिप बाम लगाई है और आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कौन सी है। ये कोरियन लिप बाम है। सो ये पेरी पेरा की है। सो ये मैंने ऑर्डर की थी, मैक्रोन ऐप का नाम है मैक्रोन। तो वहाँ पे बहुत ही क्यूट ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हो। और अकॉर्डिंग टू दिस प्राइस दिस इज़ बेस्ट, क्योंकि मैं इसके अल्टरनेटिव क्लिनिक की लेने की सोच रही थी, बट वो 2500 पता नहीं 2000 की थी, बहुत महंगी थी। तो फिर मैंने उसके अल्टरनेटिव ये ऑर्डर की थी, ये 600-700 रुपये की थी। तो ये बेस्ट थी, मतलब टिक जाती है ये 4-5 घंटे आपके होठों पे, और बिल्कुल भी चिप भी नहीं करती। तो आई थिंक दिस इज़ बेस्ट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, एक मैंने ये इंक वेलवेट 18 शेड ऑर्डर की थी, तो ये भी दी बेस्ट है, बेस्टेस्ट। बिल्कुल इसको लगाते हो ना, इतनी सस्ती है और ऐसा लगता है जैसे बटर लगाया हो अपने लिप्स पे। क्या कर रहे हो? अच्छा, कवर कर लूँ। खुश हो? तना दो ही थे खुश तो जिनके आदमी बचता है, जिनके घर में कुछ नहीं बचता मैं कदे खुश रह ही नहीं सकते। और जिनके आदमी भाग जा दूसरी लुगाइया गेल जिंदे जी रहा हम सुख हो सका जीवन में बोल भी कौन से सुख की बात करा तो सुख नहीं, मैं खुश पूछ रही थी, खुश हो? खुश तो इतनी धरती को कोई पैदा नहीं हो सकता। थोड़ी पॉजिटिव रहा कर, ठीक है। अपने सीख से अपने तक रहना सीखोगा। तो यार, अभी मैं दूध गर्म कर रही हूँ थोड़ा सा, और ये पानी ले बनाए थे राइस, तो यहाँ पे मैं थोड़े राइस भी गर्म कर रही हूँ। तो यार, ये मेरा लंच है, 2 बज गए हैं। दूध गर्म हो चुका है।
तो यार मैंने राइस डाल लिया अपने। सो गाइज़ ये है मेरा लंच। वैसे तो लंच काफ़ी लोग, ये मैं लास्ट में पीऊँगी कॉफ़ी, पहले बस राइस खाऊँगी। तो चलो टेस्ट करके बताते हैं कैसे बनाया। पानी इसमें पनीर भी डाला इसने शायद। अच्छा टेस्टी DIY से। तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मैंने सोचा काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़ा है, कुछ बना लेते हैं। तो इसके साथ कुछ ये टॉयज आए हैं। तो यूँ बेलना आया है, एक यूँ आया है कटर, एक यूँ आया है, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। सो ये कुछ इसके साथ एक्सेसरीज आई हैं। तो ये हमारी क्ले है। तो मैं तो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। मैंने तो कभी स्कूल में टंटे पंटे करे ही नहीं, क्योंकि हम गरीब थे। हम बल्कि ना नेचुरल क्ले आती थी, उसके साथ हम कुछ कुछ बनाते रहते थे। ये टंटे पंटे तो हमने कभी नहीं किए। मुझे तो ये भी नहीं पता इसको खोलते कैसे हैं। वाओ, खुशबू तो अच्छी आ रही है यार। वो एक प्लम का बॉडी बटर नहीं आता है, बिल्कुल वैसी आ रही है खुशबू। लेकिन अब ये निकलेगा कैसे? बाकी अभी मैंने फ्लिपकार्ट पे से भी की है ऑर्डर। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है यार। इतनी मनहूस एस्थेटिक अनबॉक्सिंग की है मैंने। वाओ। तो चलो, वाओ। सो पहले देखते हैं। यार ये तो बहुत हार्ड है यार, सर्दी की वजह से हो रखी है क्या है? भाई तो ओ सॉफ्ट है। कहाँ सॉफ्ट है भाई, पूरा गलाना पड़ेगा इसमें मतलब में। बहुत हार्ड है ये तो यार। खुशबू तो बड़ी सेक्सी आ रही है इसमें से। ये क्या बना दी मैंने? सो गाइस ये है हल्दी।
कुछ इतनी गिंडो बना ली है, अनइवन बनी आई नो, बट चलो कोई नहीं। अब हमें एक बड़ा गिंडू बनाना है। गिंडू बोले तो गोल सर्कल। आई थिंक ये सर्दी की वजह से इतने टाइट हो गए हैं और मेरे हाथ भी पीले हो गए हैं। तो मैं बना रही हूँ ऑक्टोपस और मेरे हाथ देखो यार पीले हो गए हैं, कैमरे में पता नहीं क्यों नहीं दिख रहे। इतना इनफ है और मोटा बनाऊँ। इनको हम ऐसे गोल गोल ही नहीं हो रहा भाई, ये बता देते हैं छोटा सा है। हाँ ऐसे करते हैं, ये आएगा बीच में, ये आएगा इधर, ये आएगा इधर। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो डोंट जज। ये बन गया हमारा ऑक्टोपस। तो ये बनाया मैंने, डोंट जज। आंखें बड़ी बड़ी बना दी। अब मैं लगा रही हूँ ब्लश। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना फर्स्ट अटैम्प्ट कुछ ऐसा था। कोई नहीं, अभी एक और बनाते हैं इसका भाई। नेक्स्ट मैंने बनाया ये चीज़ें बनाई है मैंने। ये इससे थोड़ी परफेक्ट है, थोड़ी सी। ये थोड़ा सा नाखून लग गया मेरा। ये मेरी कुछ कला थी। आई नो कुछ खास नहीं है, बट आई ट्राई माई बेस्ट। सो ठीक है, इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय। एक तो यहाँ चिपका दिया, एक मैंने यहाँ बिठा दिया।